माइक लगाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 78वें स्वतंत्रता दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। आज पावन दिन भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीरों, राष्ट्रभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के पुण्य स्मरण का अवसर है। प्रशासन जनोन्मुखी हो, नागरिक विकास और सामाजिक सद्भाव में भागीदार बने, गरीबों के कल्याण की योजनाएं अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। पिछला एक दशक भारत के गौरव को बढ़ाने वाला गौरवशाली युग रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से वैभवशाली और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की 4% सहभागिता को अगले 5 वर्ष में 5% तक ले जाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित होकर कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश के नागरिक सदैव विकास की ललक और राष्ट्र के लिए प्रेम का परिचय देते रहे। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें व्यवहार नहीं वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश से का प्यार नहीं। मध्य प्रदेश का बजट अगले 5 वर्षों में दोगुना करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। विगत 3 वित्तीय वर्षों में राज्य शासन द्वारा अधोसंरचनात्मक पूंजीगत कार्यों में व्यय में निरंतर वृद्धि प्राप्त की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय 60,689 करोड़ रुपए किया गया। वर्ष 2022-23 की तुलना में यह वृद्धि लगभग 29% है। राज्य शासन द्वारा एक वित्तीय वर्ष में यह अब तक का सर्वाधिक पूंजीगत व्यय है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 64,738 करोड़ रुपए रखा गया है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के शिक्षण, अधिगम और इंदौर से बायो CNG संयंत्र का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश से संबंधित कई विषयों को शामिल किया गया है। उनमें दलहन उत्पादन, नदी जोड़ो अभियान, सोयाबीन उत्पादन, चना, गेहूं उत्पादन और प्रदेश के अग्रणी होने की उपलब्धि आदि शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास में 4 वर्गों यथा युवा, महिला, किसान और गरीब को आधार स्तंभ के रूप में परिभाषित किया है। मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से प्रेरणा लेकर 4 मिशन युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्ति मिशन मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर से लागू करने जा रही है। युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की कार्य योजना तैयार कर मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। गरीब कल्याण मिशन स्वरोजगार योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा आदि की दिशा में कार्य करेगा। नारी सशक्ति मिशन के तहत बालिका शिक्षा, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, लखपति दीदी योजना, महिला स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण आदि कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किए जाएंगे। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत सरकार कृषि एवं उद्यानिकी को लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में कार्य करेगी। किसानों को राहत एवं कृषि की पैदावार बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। युवा शक्ति मिशन युवाओं के भविष्य को उज्जवल और सशक्त बनाने का संकल्प है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह समय है
जब आप अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति और अपने आत्मविश्वास को पहचानें और इस देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। हमारे युवाओं को सिर्फ पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि एआई, मशीन लर्निंग और कोडिंग जैसी उभरती तकनीकों की भी शिक्षा प्राप्त करनी है। इसके लिए हमने 485 करोड़ रुपए का निवेश किया है। प्रदेश के 55 जिलों के महाविद्यालयों को एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया है। इन कॉलेजों में संस्कृत, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस जैसे नए विषयों को जोड़ा गया है। साथ ही हमने 35 नए व्यावसायिक विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया है, ताकि हमारे युवा न केवल शिक्षा प्राप्त करें बल्कि रोजगार के लिए भी पूरी तरह तैयार हो सकें। सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को भरने के लिए तेजी से कार्य किया गया है। विगत 8 महीनों में शासकीय नौकरी के 11,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। राज्य में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 60 से अधिक नए औद्योगिक इकाइयाँ स्थापना की जा रही है, जिनसे 17,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। कौशल विकास को राज्य सरकार ने प्राथमिकता पर रखा है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 8,000 चयनित प्रशिक्षणार्थियों को 6 करोड़ 60 लाख रुपए का स्टाइपेंड प्रदान किया गया है, ताकि वे अपने कौशल को और निखार सकें और बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। इस वर्ष भारत सरकार के बजट में भी सीखो कमाओ योजना की तर्ज पर इंटर्नशिप कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें प्रदेश में 22 नई आईटीआई की स्थापना की गई है, जिनसे 5,280 सीटों की वृद्धि होगी। देवास, छिंदवाड़ा और धार में ग्रीन स्किलिंग आईटीआई स्थापित किए गए, जहां सोलर टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। नवाचार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमने 6 प्रमुख विश्वविद्यालय में इंक्यूब सेंटर स्थापित किए हैं। प्रदेश के स्टार्टअप और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह कदम न केवल युवाओं के नवाचार को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि उनमें उद्यमिता के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित करने में मदद करेगा। पेरिस ओलंपिक में प्रदेश के 5 खिलाड़ियों की भागीदारी से प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश की खेल अकादमियों के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 37 स्वर्ण, 18 रजत और 15 कांस्य, इस तरह कुल 70 पदक और राष्ट्रीय स्तर पर 690 पदक जीतकर प्रदेश की शान बढ़ाई है। प्रदेश को स्पोर्ट्स का हब बनाने, खेलों के माध्यम से पर्यटन विकास के प्रयास शुरू किए गए। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य मध्य प्रदेश के युवा खिलाड़ी विवेक सागर को प्रदेश का गौरव बढ़ाने पर 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की बड़ी भूमिका है। युवा भविष्य है, युवा ही देश और समाज के निर्माता हैं और युवाओं के संकल्प, मेहनत और सोच ही इस देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। गरीब कल्याण मिशन के माध्यम से प्रदेश ने गरीब और कमजोर वर्गों के युवाओं के जीवन में एक नया अध्याय लिखने का संकल्प किया है। यह मिशन एक व्यापक अभियान है जो हमारे समाज के सबसे वंचित तबके के सशक्त और समर्थ बनाने के लिए समर्पित है। हमारी सरकार मानती है कि गरीब व्यक्ति को गरीबी के चक्रव्यूह से निकालकर उन्हें एक सम्मानित और सुरक्षित जीवन प्रदान करना हमारा मुख्य ध्येय है। हम मानते हैं कि जब तक समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा, तब तक प्रदेश का वास्तविक विकास अधूरा है। इसलिए हम इस मिशन के तहत गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने, उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और बुनियादी सुविधाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध हैं। प्रदेश सरकार ने इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4,800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है। प्रदेश में स्वामित्व योजना के माध्यम से 23,50,000 लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें।
आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना के अंतर्गत 24,000 से अधिक ग्रामों का डाटा एकत्र कर 24 लाख अधिकार अभिलेख तैयार किए गए हैं। प्रदेश में 1,67 लाख से अधिक पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का लाभ मिल रहा है, जिसके लिए इस वर्ष 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 30,500 से अधिक श्रमिक परिवारों को 670 करोड़ रुपए से अधिक की अनुग्रह सहायता राशि का अंतरण किया है। मजदूरों की दिव्यांगता और मृत्यु के आधार पर मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश अब श्रमिकों को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी देने जा रहा है। शहरी क्षेत्र के निर्धन वर्ग के नागरिकों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित है। इस तरह लघु व्यवसाय करने वाले भाइयों के आर्थिक उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना संचालित है। इन दोनों योजनाओं का मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन हुआ है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में मध्य प्रदेश के 7,50,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश के लगभग 7 लाख मकानों का निर्माण कर लिया गया है। पीएम जनमन योजना में विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, सहरिया, भारिया के परिवारों को भी पक्का आवास देने की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। शहरी क्षेत्र में 9,51,000 आवास स्वीकृत हुए, जिनमें 7,91,000 आवासों का कार्य पूरा किया जा चुका है। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह सहायता योजना में वर्ष 2023-24 में 62,583 कन्याओं के विवाह के लिए सहायता राशि दी है। समाज के वरिष्ठ जन, दिव्यांगजन, निराश्रितों, कल्याणी बहनों को प्रत्येक माह 600 रुपये दिए जा रहे हैं। अन्य तरह के 81,000 दिव्यांग जनों को बीते वर्ष 500 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। बीते वर्ष 34,000 दिव्यांग जनों को 43 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 66,000 से अधिक कृत्रिम अंग लगवाए गए। श्रम कल्याण मंडल की विभिन्न योजनाओं में 7 लाख श्रमिकों को 43 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। श्रमिक के परिवारों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति, शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार, विवाह सहायता, कल्याणी सहायता, श्रमिक साहित्य पुरस्कार, उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना लागू की गई है। प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से 4 आवासीय श्रमोदय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में संचालित इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12वीं तक के 3,500 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। श्रम आयोग संगठन द्वारा अनेक सेवाएं समय सीमा में प्रदान की जा रही हैं। प्रदेश के 3 औद्योगिक नगरों जबलपुर, सतना और मंडीदीप के में मजदूरों के लिए नवीन अस्पताल प्रारंभ होंगे। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जरूरतमंद ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए अमृत सरोवर योजना, जल गंगा संवर्धन अभियान, पुष्कर धरोहर अभियान और अनेक कार्य चल रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में वर्ष 2025 तक प्रदेश ग्रामों को कचरे और कीचड़ से मुक्ति दिलवाकर उन्हें मॉडल श्रेणी का ODF प्लस ग्राम बनाने का लक्ष्य है। करीब 42,000 ग्रामों में यह कार्य हो गया है। इसी तरह 8.5 लाख शौचालय विहीन घरों में शौचालय बनाए जा चुके हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 66,000 से भी अधिक परिवारों को आर्थिक उन्नयन गतिविधि से जोड़ा गया है। मिशन के माध्यम से सिंगरौली जिले में संचालित कोदो कुटकी प्रसंस्करण इकाई से 20,000 समूह सदस्य लाभान्वित होंगे। जनजाति वर्ग के समग्र विकास और कल्याण के लिए इस वित्त वर्ष में 40,804 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में 23.4% अधिक है। तेंदुपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3,000 से बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया गया है, जिसका सीधा लाभ 35 लाख
संग्राहकों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में प्रदेश के बहुउद्देशीय केंद्र, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, समग्र शिक्षा एवं विद्युतीकरण कार्यों पर इस वर्ष 1,660 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की अधोसंरचना के कार्य किए जा रहे हैं, जो सीधे 11 लाख से अधिक भाई बहनों के जीवन को प्रभावित करेंगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में प्रदेश के 7,300 से अधिक जनजाति बहुल ग्रामों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और कौशल विकास के कार्य हो रहे हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों की बहनों के खातों में जनवरी से लेकर अब तक 148 करोड़ रुपए से अधिक की आहार अनुदान राशि अंतरित की गई। इस वर्ष में जनजातीय वर्गों के विद्यार्थियों को 728 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। छात्रावासों के विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण एवं मार्गदर्शन के लिए 24/7 मित्र हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। अब छात्रावासों में विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा भी उपलब्ध कराई जा रही है। अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत इस वर्ष में 27,900 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, श्री गणवेश, छात्रावास सुविधा आदि के लिए 1,427 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विमुक्त, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु वर्ग के बालकों की स्कॉलरशिप बढ़ाकर 1,550 रुपये और बालिकाओं को स्कॉलरशिप बढ़ाकर 1,590 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 3,500 करोड़ रुपए के व्यय से 20 करोड़ मानव दिवस सृजन किया जाएगा। हमारी रणनीति स्पष्ट और संकल्पित है। हर गरीब और कमजोर व्यक्ति को समृद्धि और सुरक्षा की ओर ले जाना। हम न केवल योजनाएं बना रहे हैं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, उम्मीद का एक दीपक सब बदल सकता है। नारी सशक्तिकरण मिशन केवल एक सरकारी प्रयास नहीं, बल्कि सभी बहनों के सशक्तिकरण का एक दृढ़ संकल्प है। यह मिशन महिलाओं के सशक्तिकरण, समानता के अवसर, सुरक्षा, सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब तक प्रदेश की बहनें आत्मनिर्भर और सशक्त नहीं होंगी, तब तक समग्र विकास संभव नहीं है। इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। नारी सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत हम बहनों को उद्यमिता में बढ़ावा देने, कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने, शिक्षा व रोजगार के साधन को सुलभ कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हर बहन को यह अवसर मिलेगा, वह अपने सपनों को साकार कर सके और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सके। प्रदेश में वर्तमान में कार्य कर रहे महिला स्व सहायता समूहों से भी बड़ी संख्या में बहनें जुड़ी हैं। महिला स्व सहायता समूहों को सुदृढ़ कर महिलाओं के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति भी प्रदेश सरकार पूरी तरह से सजग है। हम स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और मजबूत बना रहे हैं और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू कर रहे हैं। लाडली बहना योजना का उद्देश्य हर बहन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि वे किसी कठिनाई का सामना अपने दम पर कर सकें, अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। योजना के अंतर्गत 1,29,00,000 बहनों के खातों में विगत 8 महीने में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। इस बार रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेश सरकार ने हर बहन के खाते में 250 रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की है, ताकि सभी बहनें त्यौहार को खुशी और सम्मान के साथ मना सकें। रक्षाबंधन केवल एक त्यौहार ही नहीं, बल्कि भाई बहन के अटूट प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर बहन की रक्षा के लिए न केवल उसका भाई, बल्कि उसकी सरकार भी सदैव तत्पर रहे। नारी तू है सत्य रूपा, तेरे बिन सब अधूरा।
तेरी मुस्कान में बसता है समाज का हर सपना पूरा। मिशन नारी शक्ति से होगी तेरी नई पहचान, हर कदम पर तेरे संग है सरकार का मजबूत मान। मध्य प्रदेश महिला कल्याण के कार्यों में अग्रणी है। हमारी बहनों के आर्थिक उन्नयन के लिए बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देश में प्रथम है। इस योजना में 2017 से 2024 तक 41,70,000 बहनों को 1,150 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। महिला स्व सहायता समूहों को 9,560 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता उपलब्ध कराई गई है। उच्च शिक्षा में प्रवेश पर 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। हर महीने 117 लाख पात्र परिवारों को निःशुल्क अनाज प्रदान किया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से बहनों को रसोई गैस की सुविधा दिलवाकर उनको धुएं से होने वाले कष्ट से मुक्ति दिलवाई है। मध्य प्रदेश में लगभग 90 लाख बहनों को गैस कनेक्शन दिया गया है। प्रदेश की 45,89,000 बहनों के खातों में 450 रुपये में गैस सिलेंडर की रीफिलिंग के लिए 118 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। मध्य प्रदेश में स्त्री पुरुष अनुपात में सुधार हुआ है। ये अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 927 महिलाओं से बढ़कर अब 956